किसमें मैथ है? तो फिर आर्ट्स लेना चाहिए था। मैथ से डर रहे हो, ऊपर से डॉक्टर डॉक्टर बनने वाला लेवल है नहीं, तो आर्ट्स ही लेना चाहिए था और कुछ बचा नहीं था। या कॉमर्स लेते, और कॉमर्स लेते तो अभी बजट आया है ना। अब बजट वजट तो तुम लोग को नहीं पता होगा। सीताराम ताई को पहचानते हो? नहीं जानते हो? फिनांस मिनिस्टर है, जो बोले थे कि हम चिकन नहीं खाते हैं तो हम प्याज का भाव क्यों कम करेंगे। ये सब कुछ, हाँ निर्मला यार, उसी की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो वो सब करते कमर समर, कम से वो कम वो तो जानकारी रहती है। अब एमबीए करके, हाँ लेकिन एमबीए करने के लिए पहले ग्रेजुएशन तो करो। ग्रेजुएशन तो पार करो, फिर पहुंचना है एमबीए। हाँ करो, बीबीए बीए वो सब करते हैं। एक तो बनना है डॉक्टर, ऊपर से एक्सक्यूज इतने रखते हो कि कुछ कर नहीं सकते। डॉक्टर को मान लो ऑपरेशन करना है, वो बोल दे मेरा सर दर्द कर रहा है, तो पीटेगा भी वो। जैसे हम टीचर है ना, तो हम, मेरा किसी दिन पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है तो हम बोल देंगे कि मेरा सर दर्द कर रहा है, हम नहीं आएंगे पढ़ाने। तो ज्यादा ज्यादा क्या मन में गाली दे लोगे। और मेरा सिलेबस तो बहुत आ गया, तो मुझे दे भी नहीं सकते हो कि यार सही है, ना सोच लोगे थोड़ा सा। लेकिन डॉक्टर कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा तबीयत खराब है या बीमार है तो हम इलाज नहीं कर सकते। उसको करना होता है। देखा ना कोरोना में, वो पीपी पहन के अंदर से सब पानी पानी पसीने पसीने हो जाते, फिर भी इलाज कर रहे थे ना। हाँ तो पहले वैसा एटीट्यूड बनाओ ना। आधे तो रहते हो यार एक्सक्यूज देने के चक्कर में कि सर ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, मम्मी पापा रो रहे थे हम इसलिए कोचिंग नहीं आए, मम्मी पापा में लड़ाई हो गया इसलिए हम कोचिंग नहीं आए। मम्मी पापा की लड़ाई से तुम लोग को क्या लेना देना होता है? वो पिछले 15 साल से लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे, उनका नहीं रोक सकते हो। तुम लोग अपना सोचो यार, फालतू फालतू एक्सक्यूज देते हो। बताओ लास्ट टॉपिक क्या था? लिखो, नेक्स्ट लिखो। एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कंडक्टर, या एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। एसी ही चालू कर लो जब इतना। क्या हो गया? नहीं नहीं चलाओ, को नहीं चाहिए। ये देखो, ये इतना पहन के आया है फिर भी इसको ठंड लग रही है। लिख, लिखो इसमें पॉइंट वन लिखना। वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन इन चार्जिंग, work done in charging a conductor, work done in charging a conductor is stored, is stored as potential energy, is stored as potential energy, is stored as potential energy in the electric field, in the electric field, the electric field of given conductor, in the electric field of the given conductor। ठीक है, इसमें देखो होता क्या कि कोई भी अगर तुम्हारे पास कंडक्टर है, ये पहले किस कंडीशन में होगा? न्यूट्रल। क्योंकि जनरली कोई भी जो बॉडी होता है वो क्या होता है, एटम्स जो होंगे वो न्यूट्रल स्टेट में होंगे, तो पूरा बॉडी क्या होगा? न्यूट्रल होगा। अब ये जो न्यूट्रल बॉडी है इसको हम क्या करना चाहते हैं? चार्ज करना चाहते हैं। तो चार्ज के लिए क्या होगा? इस पे चार्ज मान लो उठा करके ला के रख रहे हैं, क्यू चार्ज उठा करके रखोगे तो ये फील्ड बना लेगा। ठीक है, अगेन इसको और टोटल चार्ज कैपिटल क्यू देना था, तो तुमने, तुम्हारे पास चार्ज का एक स्मॉल पैकेट होता है, जो चार्जिंग प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, स्मॉल पैकेट में उठा करके हम चार्ज को यहाँ पे रखते हैं। सडनली ऐसा नहीं है कि इसको कैपिटल क्यू चाहिए तो पूरा का पूरा उठा करके इस पे रख दोगे। क्या करना होता है? स्लोली चार्ज बढ़ाते हैं। तो जब स्लोली चार्ज बढ़ाओगे तो इनिशियली जब ये न्यूट्रल होगा, चार्ज का जब पैकेट ला करके यहाँ रख रहे होगे, तो इनिशियली कोई वर्क डन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इधर कोई फील्ड है नहीं। अब ये करते उसके आगे वाले जितना भी चार्ज उठा करके यहाँ पे लाओगे उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसके आसपास क्या आ गया?
फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और वो जो वर्क है वही वर्क किस तरीके से स्टोर हो जाएगा, एज ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन वो जो एनर्जी स्टोर होगा वो कहाँ स्टोर होगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। तो ऐसा नहीं कि एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा, इस कंडक्टर में स्टोर हो जाएगा। वो जो एनर्जी स्टोर होगी वो कैसा एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कहाँ होता है, फील्ड में, जो स्पेस है ना उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। आ रही बात समझ में। तो ये एनर्जी देखते हैं किसी भी कंडक्टर के लिए होता क्या है। मान लो हमें इसको चार्ज करना था कैपिटल क्यू, इसको कितना चार्ज करना है, कैपिटल क्यू। किसी इंस्टेंट पे हमने, अब जब चार्जिंग प्रोसेस शुरू किया तो किसी इंस्टेंट पे इस पे टोटल चार्ज कितना था, क्यू था। अब इस पे उठा करके रखना है फर्दर डी क्यू। फर्दर चार्ज कितना रखना चाहते हो, डी क्यू रखना चाहते हो। अब समझना, इस क्यू के चलते इस पे पोटेंशियल आएगा। ये जो स्मॉल क्यू है इसके चलते इस पे क्या आ रहा होगा, पोटेंशियल आएगा। तो इस क्यू के कोरोस्पॉन्डिंग कुछ पोटेंशियल होगा। और अगर किसी भी चार्ज को उठा करके किसी पोटेंशियल पॉइंट पे रखते हो तो वर्क डन कितना होता है, वर्क डन जो होगा डी क्यू इंटू भी। क्योंकि इस चार्ज के चलते ये पोटेंशियल आया, ये चार्ज कहां से आया, तुमने चार्ज डी क्यू धीरे 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 करके ला करके याद रखा है। तो किसी स्टैंड पे हम रुक के देख रहे हैं कि अगर इस पे चार्ज क्यू है तो उसके चलते पोटेंशियल आया होगा। और वो जो पोटेंशियल होगा, अब इसको उठा करके, इस छोटे से चार्ज को उठा करके अब रखोगे यहाँ पे, तो जो वर्क डन करना पड़ेगा इससे कोरोस्पॉन्डिंग कितना करना पड़ेगा, वी इंटू डी क्यू। लेकिन अब ये तुम्हें डी डब्ल्यू नहीं चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, डब्ल्यू चाहिए। तो डब्ल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन टी डब्ल्यू मतलब भी डी क्यू का इंटीग्रेशन करना। और ये जो भी आ रहा है ये कौन से चार्ज के लिए है, तो भी जो होता है v, इट कैन बी रिटन एज q बाई सी। v इज इक्वल टू q बाई, किसी भी कंडक्टर के लिए q इज इक्वल टू कितना होता है, cv, जहां c उसका कैपेसिटेंस है। और इस इंस्टेंट पे इस पे कितना चार्ज है, q, तो पोटेंशियल उसके चलते आएगा v, एंड दैट v कैन बी रिटन एज q बाई c। सो w कितना हो जाएगा, w हो जाएगा q बाई c इंटू डी क्यू। लेकिन इसके लिए लिमिट भी सोचना पड़ेगा, इनिशियली इस पे कितना चार्ज था, फाइनली कितना हो गया। तो जो मूवमेंट होगा वो जीरो से लेकर के कैपिटल क्यू तक, क्योंकि हमें किसके फॉर्म में इंटीग्रेट करना है, डी क्यू के फॉर्म में है। तो सिंप्लीफाई करोगे, सी तो कांस्टेंट रहेगा, बाहर आ जाएगा। ये होगा क्यू स्क्वायर बाई टू, जीरो से लेकर के कैपिटल क्यू तक। जब वर्क डन निकालोगे इट विल बी हाफ सी, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। ठीक है। सो ये तुमने वर्क करा, क्यू, सॉरी कैपिटल क्यू कर दो इसको। ये जो तुमने वर्क करा है वो किस लिए वर्क करा है, इसको चार्ज करने के लिए। पहले ये न्यूट्रल था, न्यूट्रल मतलब इस पे चार्ज कितना था, जीरो। अब तुमने इसको कहां तक चार्ज कर दिया, कैपिटल क्यू तक। और उसको करने के लिए जो भी वर्क लगा, दैट वर्क विल बी व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज कंडक्टर, जिसको तुम इधर इस फॉर्मूला से लिख सकते हो, या फिर हाँ ये पहले इतना तक लिखो फिर आगे लिख लेंगे। लिख लो सर, यहाँ तक लिखना। समझ में आया। सेकंड पॉइंट में क्या लिखो, इट इज गिवन एज Q इज इक्वल टू, सबसे पहले ये क्यू स्क्वायर बाई टू सी, या फिर अगर Q को मैं CV के फॉर्म में लिखूं, Q क्या होता है, C इंटू वी स्क्वायर बाई टू सी लिख सकते हैं इसको। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या कट जाएगा, C कट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है। या फिर C को अगर मैं लिख दूं Q और V के फॉर्म में, दूसरा एक और चीज क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो क्यू स्क्वायर बाई यू जो है क्यू स्क्वायर बाई टू सी है, इसमें C की जगह मैं क्या लिख लूं, C की जगह Q बाई
V लिख सकते हैं, तो एक Q से एक Q चला जाएगा, एक और फॉर्मूला आएगा हाफ Q इंटू V। तो तीन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगर चार्ज गिवन होगा, कैपेसिटेंस गिवन होगा, तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला। कैपेसिटेंस गिवन है, पोटेंशियल दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर चार्ज और पोटेंशियल दिया हुआ है तो थर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। मतलब एनर्जी स्टोर्ड होने चार्ज कंडक्टर निकालने के लिए तुम्हारे पास कितना फॉर्मूला है, तीन फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड पॉइंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का साइज है, उस पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, एनर्जी स्टोर बाय चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। अगर तुम्हारे पास स्फेरिकल कंडक्टर है, वो जो भी स्फेरिकल कंडक्टर होगा वो कितना एनर्जी स्टोर करेगा, अभी एक फॉर्मूला बता इधर। Q जो था वो कितना था, हाफ Q स्क्वायर बाई C। ठीक है, और कंडक्टर के लिए C कितना होता है, सो इट विल बी हाफ Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, सो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी Q स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि एक आइसोलेटेड स्फीयर है जिसपे चार्ज कितना है Q, एक आइसोलेटेड स्फीयर और उस पर चार्ज कितना है Q, तो उसके चलते कितनी एनर्जी स्टोर होगी, कितनी एनर्जी स्टोर होगी, Q इज इक्वल टू 1/8 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड ऑन ए चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। सो नीचे 4 कभी मत लिखना, नीचे क्या होगा 8 होता है स्फेरिकल कंडक्टर केस में, और इसको सेल्फ एनर्जी भी बोलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी क्यों आया है, खुद के चार्ज के चलते। इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि खुद पे चार्ज के चलते जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ है इस स्फीयर पे, वो क्या है तुम्हारा सेल्फ एनर्जी है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/8 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट R। हो गया, लिखना टू चार्ज कंडक्टर्स, क्वेश्चन है ये, टू चार्ज कंडक्टर्स, two charged conductors having capacities, two charged conductors having capacitance 2C and C, 2C and C, and and potential and potentials V and V by 2 respectively, and potentials V and V by 2 respectively, then find then find then find a ratio of their energy, then find a ratio of their energy। It is to 1, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है।
अब तुम्हें बस सोचना है कि फॉर्मूला कौन सा यूज करें। तीन फॉर्मूला है, कौन सा यूज करोगे? जिसमें सी और वी है। सो यू जो होता है हाफ सी वी स्क्वायर होता है। अब दो है, पहले वाले के अगर निकालोगे, पहले वाले का कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ? तो 1/2 इंटू 2c। पोटेंशियल कितना दिया हुआ? v या v/2? v दिया हुआ। सो पहले वाले का v स्क्वायर, दूसरे वाले का कैलकुलेट करोगे तो 1/2 इसका कैपेसिटेंस, पोटेंशियल v/2 स्क्वायर, इसका रेशियो निकालना। सो u1/u2 अगर यहाँ से कैलकुलेट करो कितना आएगा? ये चला जाएगा, सी से सी चला जाएगा, ये नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा 8। नेक्स्ट हेडिंग लिखना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन ज्वाइनिंग टू चार्ज कंडक्टर। दोनों चार्ज भी हो सकता है, एटलीस्ट वन चार्ज होना चाहिए, एक न्यूट्रल भी हो सकता है। ऐसा भी कंडक्टर है, चार्ज होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। बात करते हैं कंडक्ट इनिशियली कंडक्टर वन के इनिशियल कंडीशन। इनिशियली कंडीशन क्या होगा? जो भी कंडक्टर है, मान लो अगर कंडक्टर वन है तुम्हारे पास और एक कंडक्टर है टू, दो कंडक्टर है, इसका कुछ कैपेसिटेंस होगा C1 और इसका कैपेसिटेंस कितना है C2। अगर इसको चार्ज दो रहे हो, चार्ज इसको दोगे, मान लो इसको चार्ज तुमने दिया हुआ Q1, इसमें भी चार्ज दिए Q2, दोनों चार्ज है, ठीक है। एक को चार्ज Q1 दिया, दूसरे को कितना चार्ज है Q2। इस चार्ज देने के चलते क्या आएगा? इसका पोटेंशियल, पोटेंशियल मान लो इस पे V1 आया और इस पे क्या आया V2 आया। जब दोनों को ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करने में चार्ज का फ्लो होगा। जब ज्वाइन कर दोगे दोनों को तो क्या होगा? चार्ज का फ्लो, क्योंकि पोटेंशियल क्या है? अलग अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। जैसे एक तार उठा है, ये कंडक्टर था, ये कंडक्टर था, दोनों क्या करे? ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ज्वाइन करोगे तो इधर से करंट फ्लो होगा, ठीक है। जो करंट फ्लो होगा वो जिधर का पोटेंशियल, अगर V1 इज ग्रेटर देन V2 तो इधर से करंट फ्लो करे क्या होगा? इधर जाएगा। चार्ज इधर से उठ कर कहा जा रहा होगा? इधर जा रहा होगा। अब इसमें होता क्या है कि ये कब तक फ्लो होगा? जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो ना हो जाए या पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मतलब फाइनल कंडीशन में तुम्हारे पास क्या दिखेगा? फाइनल कंडीशन जब देखोगे, मतलब एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है कि करंट फ्लो कब रुक गया। करंट फ्लो रुकने के लिए, अब अगर बात करोगे कंडक्टर वन का, कंडक्टर वन और अगेन कंडक्टर टू का, तो ज्वाइन करने के चलते या चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे ये डिपेंड नहीं करता। ये खाली किस पे डिपेंड करता है? शेप एंड साइज एंड सराउंडिंग मीडियम पे। तो अगर वायर कनेक्ट कर रहे हो तो क्या कंडक्टर वन का शेप या साइज चेंज होगा या कंडक्टर टू का शेप एंड साइज चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। वैसे ही सराउंडिंग मीडियम भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे तुमको क्या दिखेगा कि अभी भी इसका कैपेसिटेंस कितना है C1, इसका कैपेसिटेंस कितना है C2। लेकिन जब तुमने ज्वाइन करा तो एक चार्ज लूज कर रहा होगा, दूसरा क्या कर रहा होगा? गेन कर रहा होगा। यानी अभी इसके पास जो चार्ज होगा इट विल बी Q1 डैश और इस पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा? Q2 डैश, जो कि तुम्हें कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका भी पोटेंशियल भी हो जाएगा और इसका भी पोटेंशियल भी हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं?
कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। मतलब इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है यहाँ पे क्या, कॉमन पोटेंशियल। और कॉमन पोटेंशियल अचीव होने के बाद चार्ज फर्दर फ्लो नहीं होगा, और जब चार्ज का फ्लो रुक गया तो कितना चार्ज एक को मिला या एक से कितना चार्ज निकल के गया, उसी को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जब उसको ज्वाइन कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या क्या कंसेप्ट आएगा तुम्हारे पास, एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का कंजर्वेशन क्या होना चाहिए, पहले जितना चार्ज था सिस्टम में अभी भी उतना ही चार्ज होगा, जो इनिशियल चार्ज था वही चार्ज अभी तुम्हारे पास भी होगा। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से अगर लिखोगे, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ क्या चार्ज दिखेगा, Q1 प्लस Q2 बराबर किसके होगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ठीक है, क्योंकि दोनों आइसोलेटेड सिस्टम थे, उसी दोनों को ज्वाइन करा है, तो चार्ज एक से फ्लो करके दूसरे पे जा रहा है, तो इससे चार्ज कंजर्व रहेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसके पहले क्या फॉर्मूला था, Q1 जो होगा इट विल बी व्हाट, C1 इंटू V1। ठीक है, या फिर Q2 जो होगा इट विल बी C2 इंटू V2, और यहाँ से Q1 डैश जो होगा कितना होगा, C1 इंटू V होगा। जो भी तुम्हारा Q1 होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, और Q2 जो होगा Q2 डैश इट विल बी C1 इंटू C2 इंटू V। ठीक है, मतलब अगर तुमको Q1 डैश और Q2 डैश निकालना है तो V की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर V का वैल्यू कैलकुलेट कर दो तो तुम्हें Q1 भी पता चल जाएगा और Q2 डैश भी पता चल जाएगी, ये दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो भी यहाँ पे लिखा हो इसको उठा करके यहाँ पुट कर दो, ये सब कंबाइंडली हम इसको क्या बोलना है, इक्वेशन 2 बोलना है। यहाँ पे जो भी रिजल्ट है वो कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर दोगे, तो इट विल बी Q1 प्लस Q2 बराबर किसके हो जाएगा, C1 प्लस C2 इंटू V के होगा। Q1 प्लस Q2 जो चार्ज है उसको उसी फॉर्म में रखना, V1 V2 में लिख भी सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, वैसे लिख नहीं रहे। सो जो V होगा इट विल बी सिंपली व्हाट, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, यानी जो भी कॉमन पोटेंशियल होगा तो यहाँ से मिल जाएगा। जो भी कॉमन पोटेंशियल है वो कहाँ से मिल गया, यहाँ से मिल गया, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम डिवाइडेड बाई सम ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, टोटल चार्ज या इससे बढ़िया नेट चार्ज भी लिख सकते हो। नेट चार्ज क्यों बोलना है, क्योंकि मे भी एक हो सकता था पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो जब दोनों को ऐड करोगे ना तो जो टोटल चार्ज होगा इट विल बी, वो रिड्यूस हो जाएगा, किसी एक के रेस्पेक्ट में क्या होगा, जब दोनों का एडिशन करोगे तो नेट चार्ज जो होगा वो घट जाएगा। तो एक अगर ये पॉजिटिव है, मतलब जब भी चीजें यहाँ रखेंगे ना वो क्या रखेंगे, विथ साइन रखेंगे। जब भी यहाँ पे चार्ज रखेंगे तो क्या रखेंगे, विथ साइन रखेंगे। कैपेसिटेंस का कोई साइन होता है, नहीं होता है, तो वो रखने का जरूरत नहीं, यहाँ सिंपली C1 प्लस C2 ही होगा। लेकिन ऊपर जब वैल्यू पुट कर रहे होंगे तो हमें ध्यान देना होगा कि Q1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या फिर Q2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और जैसे ही भी पता चल गया, यहाँ पुट करो Q1 पता चल जाएगा, यहाँ पुट करोगे Q2 पता चल जाएगा। So Q1 dash will be what? Q1 dash will be C1 plus C2। देखो Q1 पे निकालना, ऊपर क्या आएगा C1, नीचे C1 प्लस C2 इंटू Q1 प्लस Q2। वैसे ही अगर तुमको Q2 डैश निकालना है, इट विल बी C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू Q1 प्लस। अब एक चीज देख सकते हो कि जो भी चार्ज है, द चार्ज ऑन अ गिवन conductor is directly proportional to its capacitance। charge on any capacitor is directly proportional to what, कैपेसिटेंस। किस कैपेसिटर पे कितना, किस कंडक्टर पे कितना चार्ज जाएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू पे। क्योंकि ये चीज दोनों में कॉमन है, ये और ये दोनों क्या है,
कॉमन है। तो जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस पे बेस्ड होगा? चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। ये यूज करेंगे कब? जब रीडिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। ये तो पहले से चला है, यही तो कंसेप्ट है। इनिशियल कंसेप्ट क्या है तुम्हारा? जो भी चार्ज होगा जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो किसको ज्यादा चार्ज मिलेगा? इट विल डिपेंड ऑन कैपेसिटेंस। तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। और नेक्स्ट चीज क्या ध्यान रखेंगे? पुट चार्जेस विथ प्रॉपर साइन। इसका भी ध्यान रखोगे। ठीक है। और यहाँ से अगर रेशियो निकालोगे ना, यहाँ से अगर रेशियो कैलकुलेट करते हो तो Q1 डैश बाई Q2 डैश कितना हो जाएगा? C1 बाई C2। यहाँ से लिख सकते हो। ये रेशियो पहले भी था ऐसा ही, और अभी भी क्या है? वैसा ही है। जो रेशियो रहेगा ना डिस्ट्रीब्यूशन का, उस तरीके से। कहाँ से? हाँ, इधर से भी कर सकते हो, डिवाइड करोगे आ जाएगा। हटा दिए इसको। नेक्स्ट देखेंगे, जब भी ये प्रोसेस करते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो एनर्जी का लॉस होता है। जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा तो क्या होगा? एनर्जी का लॉस होगा। तो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू redistribution ऑफ चार्ज। जो एनर्जी हो रहा है वो कहा, जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो कहाँ लॉस होगा? हीट के फॉर्म में, क्योंकि जो वायर कनेक्ट करा तो उसमें क्या हो गया? करंट फ्लो होने लगा। और जो करंट फ्लो हो रहा है उसके चलते क्या प्रोड्यूस होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। मतलब जो भी लॉस होता है उस फॉर्म में होगा इन फॉर्म ऑफ जूल हीटिंग। और सिस्टम में जो एनर्जी लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं? जूल हीटिंग बोलते हैं, इन फॉर्म ऑफ जूल हीटिंग। लॉस कहने का मतलब है लॉस विल बी इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पूरे सिस्टम का जो इनिशियल एनर्जी था माइनस फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। लॉस अगर हो रहा है तो फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी से क्या होगा? कम। हो गया। अगेन जो भी फॉर्मूला, इनिशियल एनर्जी क्या होगा लिखना नहीं है, बस समझ लो। इनिशियल एनर्जी अगर कैलकुलेट करते तो कितना होता है? हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू ये अभी जस्ट हमने कैलकुलेट करा या पुट कर देते? कैलकुलेट करेंगे तो जो फॉर्मूला आएगा इट विल बी हाफ, किसको पता? मतलब जो एनर्जी लॉस होगा डेल्टा ई लॉस, इट कैन बी रिटन एज व्हाट? 1/2 C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये आया कैसे? ये प्लस ये माइनस ये करा, v का वैल्यू जस्ट हमने कैलकुलेट करा, उसको पुट करके सब सिंप्लीफाई करोगे ना। कैलकुलेशन है थोड़ा सा ज्यादा इसलिए नहीं कर रहे, सब पुट करके सिंप्लीफाई करोगे ये देखेगा। लेकिन इसमें भी क्या कंडीशन होगा? पुट पोटेंशियल विथ साइन। जब भी आप पोटेंशियल पुट करेंगे क्या करेंगे? विथ साइन पुट करेंगे। पोटेंशियल विथ साइन। पोटेंशियल विथ साइन कहने का मतलब है, मान लो एक पोटेंशियल पॉजिटिव दे दिया, जैसे V1 क्या कर दिया? पॉजिटिव, V2 क्या कर दिया? नेगेटिव।
तो यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे ना V2 का नेगेटिव लेकर के करोगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो इसलिए जब ये फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे तो ध्यान देंगे जो पोटेंशियल होगा वो साइन कन्वेंशन के फॉर्म में यूज करेंगे, डायरेक्टली आंख बंद करके कुछ भी इनपुट नहीं करेंगे। हो गया। लिखना, एक प्रॉब्लम लिखो। प्रॉब्लम लिखो। द रेडियाई ऑफ टू चार्ज मेटालिक स्फीयर, द रेडियाई ऑफ टू चार्ज मेटालिक स्फीयर sphere two charged metallic spheres are 15 centimeter and 10 centimeter, 15 centimeter and 10 centimeter respectively, या 10 centimeter full stop respectively लिखने की जरूरत नहीं है, 10 centimeter full stop, each has a charge of 150 microcoulomb, each has a charge of 150 microcoulomb full stop. They are connected they are connected by a conducting wire, they are connected by a conducting wire, they are connected by a conducting wire. Then find common potential, then find common potential and charge, then find common potential and charge on each capacitor, charge on each capacitor. क्या बोल कितना 3/2 1.3/2 को पॉइंट में करो कितना आएगा 1.5, नहीं तो फिर गलत है। स्टैट वोल्ट का क्या कन्वर्जन होता है, वोल्ट में बताओ ना, वोल्ट में कन्वर्ट कर। तो इसमें ऑप्शन दिया है सारे वोल्ट में, तो अब क्या ही बताएंगे हम तुमको सही। 4.5 वोल्ट ना, माइनस में आ रहा है, नहीं यार माइनस में। चलो देखते हैं यहाँ पे तुमको कितना 4 ना, अभी भी मैच नहीं कर। चलो देखते हैं
यहाँ पे सबसे पहले तुमको C1 और C2 कैलकुलेट करना होगा। C1 C2 कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए के लिए रेडियस कितना दिया हुआ, एक का 15 और एक का मतलब 0.15 रख दोगे, और इसके लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0.1, यही है ना। अब ये जो टर्म है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो ना 0.15, या इसको ऐसे लिख दो 15 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻9 लिख सकते हैं। क्योंकि इसका जो k होता है, k कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो उसको नीचे ला करके लिख सकते हो ना। सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा ये, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5/3 इंटू 10⁻⁻11 यूनिट कूलम कैसे हो सकता है फैराड। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 10/9 इंटू 10⁻⁻11 फैराड। C1 C2 यहाँ से निकलेगा कितना 10.8 क्या ना, अभी भी गलत। तो ये C1 C2 हो गया। कॉमन पोटेंशियल कैसे निकलता है, जो भी कॉमन पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला है V क्या था Q1 प्लस डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, यही करना है। अब देखो Q1 कितना दिया हुआ, कितना कितना 54 इंटू ना, अभी भी नहीं है। चार्ज कितना दिया हुआ था, चार्ज कितना दिया हुआ 150, तो ये टोटल चार्ज होगा 2 इंटू 150 इंटू 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 15/3 प्लस 10/3 इंटू 10⁻⁻11 ये 15/9 कर दो इसको, और ये 10/9 देख सकते हैं ऐसा। अब इसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करोगे 9 ऊपर चला जाएगा, 300 ऊपर है, इसको ऊपर ले जाओगे तो कितना आएगा, अरे इसको ऊपर ले जाओ ना 10⁻5 डिवाइड करो कितने से 25 से, तो 25 से कितना बार में जाएगा 12 बार में जाएगा 12, कितना आएगा ये 108 इंटू 10⁻5, या फिर 1.8 1.08 इंटू 10⁻7 वोल्ट। क्या कर दिया था, क्या कर दिया था, हाँ पावर भी तो नहीं मैच करा रहे तुम, हाँ चल हाँ ठीक है। ये आएगा तुम्हारा कॉमन पोटेंशियल। कैलकुलेशन में ही फंस जा रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो। हाँ इतना इजी कैलकुलेशन, अब इससे इजी क्या होगा, मैं ऐसा भी नहीं सर रूट पाई दे दिया कहीं पे, यह है क्या रूट पाई, कैलकुलेशन में पाई देख के डरना था, आप 300/25 नहीं कर पा रहे हो। और चार्ज निकालना तो बहुत ही सिंपल है, आप कॉमन पोटेंशियल पता है, तो Q1 की जो वैल्यू होगी 5/3 इंटू 10⁻⁻11 इंटू भी कितना है 1.08 इंटू 10⁻7, और Q2 कितना हो जाएगा 10/9 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 1.08 इंटू 10⁻7। इससे कैलकुलेट करोगे ये 180 माइक्रोकूलम है। एक कैलकुलेट कर लेते हैं, दूसरा कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि 300 में से ये घटा लोगे कितना आएगा ये 120 माइक्रोकूलम, क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए प्रीवियस वाले के बराबर होना चाहिए। तो एक कैलकुलेट करो, दूसरा ये सारा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, सीधे क्या करेंगे 300 माइनस 180 करते उससे भी हो जाता है। ठीक है, एक और लिखना, टू कंडक्टर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये छापने के बाद छापी लो आराम से।
देखना, अब लिखो। टू conductors having two conductors having capacities two conductors having capacities 2 microfarad 2 microfarad and 5 microfarad and potentials 2 and 5 2 and 5 microfarad and potentials 2 volt and 10 volt respectively 2 volt and 10 volt respectively, full stop. They are connected with a conducting wire. They are connected with a conducting wire. They are connected with a conducting wire. Then find then find then find ratio of final charges. Then find ratio of final charges on them. Ratio of final charges on them and loss in energy. And loss in energy. Loss in energy. क्या हो गया? पीछे वाले से क्या पूछ रहे हो? हाँ, कुछ अच्छा पूछ लो। डिजिट पूछ लो। सबसे ज्यादा इंक किसका मार्कर पीता है? अरे हम, मेरा मार्कर कितना कम लिखते हैं यार। अच्छा, तो हम ज्यादा मार्कर पीते हैं, मतलब मार्कर नहीं, इंक कम यूज करते हैं ना। हाँ, तो कोचिंग वाले कितना फायदा है मेरे से। क्या लड़ रहे हो? बाल पकड़ के लड़ो, ऐसा नॉर्मल कौन लड़ता है? उसका तो बाल ही नहीं। हाँ, नहीं है तो अगले क्वेश्चन में होगा। इतना काहे परेशान रहते हैं, ये बता। अरे ये इतना जो पहला वाला जो क्वेश्चन है ना, वो बच्चा वाला क्वेश्चन है। उसको बच्चा वाला भी नहीं बोल सकते। अगर अभिमन्यु जैसे बच्चा होगा ना, तो अपनी मम्मी के पेट में भी कर लेता है। क्योंकि उसके लिए सब चीज तो क्वेश्चन में ही बता दिया ना। ना कैलकुलेशन करना है, ना कुछ करना है, सब कुछ क्वेश्चन में है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, Q1 डैश बाई Q2 डैश C1 बाई दिया हुआ है, लिख दो 2/5। यही पूछ रहा है। अब इसमें क्या कैलकुलेट करें? ये तुम्हारे लायक क्वेश्चन है भी। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में यही करना होता है ना। आंसर पढ़ो, ये क्वेश्चन पढ़ो, टिक कर दो। वही सही दिया था, उपकार कर रहा है क्वेश्चन। दूसरा वाला भी है, वो भी आसानी है। उसमें क्या पूछा? लॉस। हाँ, देखते हैं। जो लॉस होगा एनर्जी का, उसका फॉर्मूला है कितना? हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाई और V1 माइनस V2 का। कोई ऐसा चीज जो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, जो यहाँ तुम्हें चाहिए और वो नहीं दिया हुआ है कुछ। ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना? 10। नीचे करोगे तो 7। इधर V1 माइनस V2 कितना होगा? V1 माइनस V2। हाँ, कुछ किसी को भी V1 V2 मान लो, स्क्वायर लगा हुआ है ना, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है। तो तुम्हारा मन करे ना कि हम 10 को
V2 मान ले और 2 को क्या मान ले V1, तो -8 आ जाएगा। तो कुछ उससे आंसर में फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है, तो यहाँ 8 का स्क्वायर करना, तो ये जाएगा। यहाँ से क्या निकला 64, 64 इंटू 5 करना है, डिवाइडेड बाई 7, तो 320 डिवाइडेड बाई 7 माइक्रोफेराड में, तो 10⁻⁻⁻6 जूल। हो गया? कौन सा करवा दे, बोलो, जो बोलोगे करवा देंगे। एसएसएम करवा दे, पूछ लेना अगर उन्होंने क्वेश्चन सेट कर दिया होगा। क्या नाम है इनका? हाँ अभिजीत सर, अगर क्वेश्चन सेट कर दिया होगा तो फिर एनएलएम होगा, नहीं सेट करा होगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते। हाँ प्रोजेक्टर पे वो करने के लिए कुछ कॉपी पेस्ट करना पड़ता है ना, तो कॉपी पेस्ट का वो काम करते हैं ना, फिर उनको दोबारा बोलेंगे, अगले बार में कर लेंगे। टेस्ट है क्या एसएसएम का? नहीं नहीं, टेस्ट के लिए खुद से पढ़ो, मेरा काम है रिवीजन करवाना। सर टेस्ट के लिए भी पढ़ा दो अलग से, वही करवाएं। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग। अब जाकर क्या है, कैपेसिटर या फिर कंडेंसर पे। कैपेसिटर बोलो कंडेंसर बोलो, ये सेम ही चीज है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे कैपेसिटर और कंडेंसर। कैपेसिटर और कंडेंसर बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें पता चला था, नहीं यार, प्रेजेंस ऑफ टू कंडक्टर्स नियर बाई tends to increase the capacitance। ठीक है, अब इसके बाद तुमको जो काम करवाना है ना वो करवा लो। एनर्जी स्टोर करवाना है, एनर्जी स्टोर बढ़ा देगा। लेकिन जो मेन पर्पस है, पहला पर्पस क्या होता है उसका, कि अगर दो कंडक्टर नियर बाई रखोगे ना, तो उसके चलते क्या इंक्रीज होगा, कैपेसिटेंस, और इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लो हमारे पास एक कैपेसिटर था, ये एक कंडक्टर था, शेप कोई भी होगा, शेप से फर्क नहीं पड़ता, बाद में हम टाइप में डिवाइड कर देंगे। एक हमारे पास कंडक्टर था, कंडक्टर ए, इसको तुमने कुछ चार्ज दिया हुआ, अगर चार्ज दे रहे हो तो चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके चलते पोटेंशियल आएगा। तो अभी बात करोगे तो चार्ज जो होगा, चार्ज क्या होता है, क्यू इंटू सी वी। ठीक है, और ये जो सी है ना, इस चार्ज और इस वी से इसको फर्क नहीं पड़ता है। ये जो सी होता है किसका प्रॉपर्टी है, इस कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, जो कंडक्टर के शेप एंड साइज पे डिपेंड करेगा और सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करेगा। इसको चार्ज ले दे करके या पोटेंशियल वोटेंशियल बढ़ा करके उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो हम करते क्या है ना, समझना, इसके पास में अगर एक न्यूट्रल कंडक्टर लाए, इसके पास में क्या करें, एक न्यूट्रल कंडक्टर लाते हो, तो इस न्यूट्रल कंडक्टर में क्या होगा, सेपरेशन ऑफ चार्ज, चार्जेस क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इकट्ठा होगा माइनस, और इधर क्या इकट्ठा होगा, प्लस। कुछ देर बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव होगा, तो ये सारे के सारे प्लस चार्ज इसके चलते खींच के कहाँ चले जाएंगे, इधर इकट्ठा हो जाएंगे। ये सारे चार्जेस जो तुमने इसको दिया था, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आने के चलते ये सारे क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिपेल होकर के सारे जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। मतलब अगर फाइनल कंडीशन देखोगे, ये कंडक्टर इधर क्या आ गया, पॉजिटिव, और इसके लिए इधर क्या रहेगा, इसके लिए तो कोई कंडीशन नहीं है, इधर हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा, और इस साइड क्या रहा तुम्हारे पास, पॉजिटिव। अब समझना, इसका जो पोटेंशियल पहले वी ए था, इसका पोटेंशियल पहले कितना था, वी ए, और इस पे चार्ज कितना है, मान लो इनिशियली क्यू ए है, इसको चार्ज दिया था तुमने क्यू ए, और इस पे पोटेंशियल कितना था, वी ए।
अब इस पे जो चार्ज होगा वो कितना हो गया, अभी भी क्यू ए ही है, क्यू ए ऊपर लिख लो। चार्ज जो अभी है उस पे कितना है, क्यू ए है। चार्ज का इंटरनल मोशन हुआ है, ये जो चार्ज कुछ इस तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूट होकर के ऐसे हो गए, चार्ज का कुछ लॉस नहीं हुआ है, जो पहले था अभी भी कितना है उतना ही है। लेकिन अब पोटेंशियल की बात करते हैं, यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा इसके खुद के चलते कितना था, ये ठीक है। लेकिन अब इसके सराउंडिंग में भी कुछ चार्जेस आ गए, इसके सराउंडिंग में चार्जेस आ गए, तो ये जो बॉडी है बी, ये जो बॉडी बी है अभी न्यूट्रल है, ये अभी इस पे क्यू कितना है, जीरो है। अभी के टाइम में ये जीरो है, बस चार्ज का सेपरेशन हुआ। अब ये जो चार्ज सेपरेट हुआ है ना, इसके चलते इस पे कुछ पोटेंशियल आएगा, उसके चलते पोटेंशियल जो आएगा वो नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, इट विल बी वीबी होगा। वीबी ड्यू टू किसके चलते, ये माइनस चार्ज के चलते। और माइनस यहाँ क्यों लिख रहा है, क्योंकि इस पे पोटेंशियल घटाएगा, ये नेगेटिव चार्ज है, इसके चलते यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा इट विल बी नेगेटिव इन नेचर, तो माइनस वीपी। लेकिन पॉजिटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज के चलते भी इस पे पोटेंशियल आएगा, लेकिन वो ऐड होगा, क्यों, ड्यू टू वीपी पॉजिटिव। समझ में आ रहा है। अब ये जो नेट पोटेंशियल आया इस पे, इस कंडक्टर पे नेट पोटेंशियल जो आया, इससे कम होगा या ज्यादा होगा, हाँ, ये इसके नजदीक है, ये जो चीज है किसके नजदीक है, इसके नजदीक है, ये ज्यादा नजदीक है इसके रिस्पेक्ट में। ये भी है लेकिन ये ज्यादा दूरी पे है, यहाँ इधर भी चार्ज सेम है, इधर भी चार्ज सेम है, लेकिन जो पॉजिटिव वाला जो है ना ये क्या है, दूरी पे है, तो इसका जो पोटेंशियल का इफेक्ट यहाँ पे आएगा, इसके रेस्पेक्ट में कम होगा। तो जो घटा रहे हो ना वो ज्यादा है, जो हम माइनस कर रहे हो क्या है, ज्यादा है। यानी जो ओवरऑल पोटेंशियल था वो क्या हो गया, वी ए डैश घट गया, वी ए डैश क्या हो गया, घट गया। क्या करके, चार्ज कांस्टेंट है, वीओ को तुमने क्या कर लिया, तो Q इज इक्वल टू CV के फॉर्मूला से, Q इज इक्वल टू CV के फॉर्मूला से अगर Q कांस्टेंट रह रहा है तो C और V का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो अभी हमने क्या करा, पोटेंशियल को घटा दिया। कैसे घटाया, इसके बगल में एक दूसरा कंडक्टर रखे, इसलिए यह क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंस ऑफ, स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा, प्रेजेंस ऑफ नियर बाई कंडक्टर। अब ये क्या कह रहा है, अब V घट रहा है तो इसको, इस प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखने के लिए C को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। इसलिए अगर एक कंडक्टर के पास में दूसरा कंडक्टर होता है तो इसका कैपेसिटेंस अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका भी जो है, ए पे जो भी था वो क्या हो रहा है, घट रहा है। इसको हम और भी घटा सकते हैं, अगर मैंने इसको किससे कनेक्ट कर दिया, अर्थ कर दिया, तो जैसे ही अर्थ करेंगे ना तो ये सारे चार्जेस क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया और सबको खा गया। अर्थ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकता है या इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो हमने कनेक्ट किसको करा है, हमने कनेक्ट करा है पॉजिटिव वाले साइड को, तो जो भी इधर चार्ज है वो बंधे है लेकिन कम बंधे हुए हैं, तो सारा इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इन सबको खा जाएगा। तो अब तुम्हारे पास जो बचेगा ना, ये पोर्शन क्या हो गया, गायब हो गया। ये घटाने वाला वैल्यू जो ऐड हो रहा था, जो थोड़ी पोटेंशियल बढ़ा रहा था, वो क्या हो गया, अब खत्म हो गया, मतलब डिक्रीज और ज्यादा हो गया। यानी अर्थिंग करने के चलते पोटेंशियल क्या होगा, और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक्चुअल कंडक्टर था, ये कंडक्टर हम इसके पास में रखे ताकि क्या कर सके, कैपेसिटेंस को बढ़ा सके विदाउट अफेक्टिंग द चार्ज। क्योंकि चार्ज अफेक्ट नहीं कर सकते हो, तो चार्ज अफेक्ट नहीं किया, लेकिन ये कैपेसिटेंस बढ़ गया, क्यों बढ़ा, ये सारा अरेंजमेंट के चलते। और इस अरेंजमेंट को, इन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, कैपेसिटर या कंडेंसर बोलते हैं। मतलब जनरली ये कॉम्बिनेशन है दो कंडक्टर का, जिसपे चार्जेस क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट नेचर में होंगे। ये क्यू ए, तो इधर भी कितना होगा, क्यू ए होगा, लेकिन माइनस के टर्म में, माइनस क्यू ए। ये जो पोर्शन था इसको कैसे खा गए, बैटरी लगा दो या उसको अर्थ से कनेक्ट कर दो, तो बैटरी जो होगा वो खा जाएगा उसको। तो ये पूरा जो सेटअप है इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, कैपेसिटेंस बढ़ाना। कैपेसिटेंस बढ़ाता है, जिसके चलते अगर कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो जिन जिन चीजों के लिए हमें कैपेसिटेंस बढ़ाना होता है वो सारे काम हम यहाँ से करवा सकते हैं। समझ में आ गया। तो बेसिकली ये जो है कंसेप्ट ऑफ कंडेंसर या मेकिंग ऑफ कंडेंसर है। हमें जो पढ़ना है, ये जो कंडक्टर है इसको प्लेट बोलते हैं, इसको क्या बोल देंगे, प्लेट। और इसको भी क्या बोलते हैं, प्लेट, जिसमें ये तुम्हारा सपोर्टिंग प्लेट है। एक्चुअल प्लेट क्या है, ये कंडक्टर था, ये तुम्हारा सपोर्ट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, अब इनके शेप पे अलग अलग टाइप हमें मिलते हैं, जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर हो सकता है, अगर प्लेट स्फेरिकल है तो उसको स्फेरिकल कैपेसिटर बोलेंगे, अगर प्लेट सिलेंड्रिकल है तो उसको क्या बोलेंगे, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, और अगर प्लेट प्लेनर है तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो लिखना, ड्रॉ कर लो अगर मन है,
नहीं तो छोड़ भी सकते हो, कर ही लोगे, उपकार कर दो तो मास्टर पे। अब इसके लिए ना एक तब एक और डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि ये थर्ड स्टेप है। ये जो कर रहे हैं ये कौन सा स्टेप है, थर्ड है, वो मैंने इधर ही कर दिया, अर्थिंग वाला थर्ड स्टेप है, ये यहाँ होगा। फिर एक और स्टेप होगा जिसमें ये हटा देंगे अर्थिंग से जब कनेक्ट करेंगे, तो मैं ही ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो जो फाइनल स्टेज होगा ना, ये यहाँ पे से मत कर लो, मतलब ये अर्थिंग हटा दो। फाइनली क्या होगा तुम्हारे पास, यहाँ प्लस होगा, इधर माइनस होगा, और इसको तुमने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। अब ये आ गया तुम्हारा बी ए, इधर आ गया। आप तुम इसके पास भी कुछ पोटेंशियल आ जाएगा, लेकिन जो पोटेंशियल होगा वो माइनस में आएगा। ये वी ए था, ये वी बी था, पोटेंशियल डिफरेंस वहां से कैलकुलेट करोगे, इस पे चार्ज क्यू ए होगा, इस पे चार्ज माइनस क्यू ए होगा। ये तुम्हारा फाइनल स्ट्रक्चर है जिसको कैपेसिटर बोलते हैं। जल्दी से फोटो, कलाकारी करने लगते हो, जल्दी करो, इधर हटा दे। फॉर कैपेसिटर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्यू इक्वल्स टू सी बी। लेकिन इसमें जो वी है ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स। जैसे ए और बी, ये क्या है, दो प्लेट है, इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कितना होगा, वी ए माइनस वी बी। तो यहाँ जो वैल्यू पुट करेंगे ना, ये कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, एक्चुअली में ये वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट के बीच में। और सी को यहाँ क्या बोलेंगे, सी ना तो इसका कैपेसिटेंस है ना ही इसका कैपेसिटेंस है, वो किसका कैपेसिटेंस है, सिस्टम का। यानी सिस्टम कौन है, कैपेसिटर। तो ये है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। और क्यू क्या था, चार्ज ऑन कैपेसिटर। जनरली जब भी चार्ज की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन प्लेट की बात करते हैं। इस पे मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू है, या इस पे मैग्नीट्यूड कितना इकट्ठा होगा, क्यू है। टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना होता है, जीरो। नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर जीरो होता है। तो जब भी बात करें जाएगा चार्ज ऑन कैपेसिटर का, तो इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी वन प्लेट, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन प्लेट। या फिर इसको कभी कभी ऐसे बोलते हैं, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। जब भी चार्ज ऑन कैपेसिटर बोला जाए तो उसका मतलब है या तो हम पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज है उसकी बात कर रहे हैं, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कोई किसी भी एक प्लेट पे। बता दे इसको। डेफिनेशन लिख दो कैपेसिटर का, इसके बाद ये लिखने के बाद लिखना, एक कैपेसिटर इज डिफाइंड एज, कैपेसिटर इज डिफाइंड एज पेयर ऑफ टू कैपेसिटर्स, सॉरी पेयर ऑफ टू कंडक्टर्स, पेयर ऑफ टू कंडक्टर्स, pair of two conductors of any shape having pair of
पेयर ऑफ टू कंडक्टर्स हैविंग एनी शेप हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, having equal and opposite charges, equal and opposite charges, and placed close to each other, and placed close to each other, placed close to each other. मतलब each other close कहने का मतलब है उनके बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए. अगर चार्ज भी है और इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, एक पॉजिटिव प्लेट ले लिया, एक नेगेटिव प्लेट तुमने ले लिया, लेकिन इनके बीच में अगर इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है तो इसको कैपेसिटर नहीं बोल सकते हो. कैपेसिटर बोलने के लिए दोनों प्लेट जो होने चाहिए क्या होने चाहिए, आसपास होने चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इसे में लिख लो ना, कंडक्टर्स ऑफ या ईच प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ईच कंडक्टर्स ऑफ कैपेसिटर, ईच conductors of capacitor, each conductors of capacitor are known as plates. Each conductors of capacitor are known as plate. जरूरी है कि वो प्लेट शेप का ही होना चाहिए, उसको बस ऐसे नेमिंग दिया गया, नोमेनक्लेचर है कि उसको क्या बोलेंगे हम, प्लेट बोलेंगे तो बोलेंगे. नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, सॉरी कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, capacitance of a capacitor depends on following factors. Capacitance of a capacitor depends on following factors. Following factors. Number one, medium between plates. Number two, separation between plates. और यहाँ पे जो कैपेसिटेंस होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू. थर्ड, ओवरलैपिंग एरिया. Of plates, that is C directly proportional to A. हो गया. बता इसको, ये सारी चीजें दिख जाएंगी जब हम पढ़ेंगे उसके लिए. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब पढ़ेंगे तो वहां पे देख लेंगे कि किस तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कंडीशन आ रहा है. लिखना नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कंडेंसर. एनर्जी स्टोर्ड, नेक्स्ट हेडिंग है एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंडेंसर. कंडेंसर या कैपेसिटर कुछ भी लिख सकते हो. एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंडेंसर. फॉर्मूला वही होता है जो हमने पहले देखा था कंडक्टर केस में. जो एनर्जी होगा यू, इट विल बी हाफ CV स्क्वायर. एप्सिलॉन 0 स्क्वायर वो तो एनर्जी डेंसिटी है ना, या फिर हाफ Q स्क्वायर बाई C, या फिर हाफ Q. लेकिन जब भी ये पुट कर रहे होंगे तो C का मतलब है कैपेसिटेंस किसका, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर. क्योंकि दो कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर में हमें दोनों का जरूरत नहीं है, हमें किसका जरूरत है, कैपेसिटेंस ऑफ दी. अगेन जो भी है यहाँ पे ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस. हाँ, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस. और Q क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपिटल Q, चार्ज ऑन कैपेसिटर. और जब भी चार्ज ऑन कैपेसिटर बोला जाए तो इसका मतलब किसी एक पे मैग्नीट्यूड कितना या फिर पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज है वो चार्ज ऑन कैपेसिटर. और नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर 0 होता है. लेकिन चार्ज ऑन कैपेसिटर जब बोला जाए तो इसका मतलब क्या है,
पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज है वो, या फिर दोनों प्लेट में से किसी पे चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, जो हम पहले यूज कर रहे थे वही अभी यूज करेंगे। और ये जो एनर्जी स्टोर होगा, अगेन कहाँ स्टोर होगा? इन द फील्ड। जो भी एनर्जी स्टोर होगा वो कहाँ स्टोर होगा? जहां पे भी फील्ड बनेगा इस कैपेसिटर के चलते वहां पे स्टोर होता है। और जनरली कैपेसिटर इस तरीके से बनता है कि जो फील्ड होता है वो इन बिटवीन द कैपेसिटर बनता है, यानी ये जो एनर्जी स्टोर होगा वो कहाँ होगा? इन बिटवीन द स्पेस ऑफ प्लेट। तो लिख दो दिस एनर्जी स्टोर बिटवीन, इसके नीचे नोट में करके लिख देना, दिस एनर्जी इज स्टोर्ड, this energy is stored in the electric field, this energy is stored in the electric field between the plates, stored in the electric field between the plates। नोट में पॉइंट 2 लिखेंगे। नोट में लिखना like conductors, like conductors, like conductors, redistribution of charge takes place। सर सेकंड पॉइंट एक बार रिपीट करेंगे? like conductors, redistribution of charge takes place, redistribution of charge takes place, redistribution of charge takes place when two capacitors, when two capacitors are joined to each other, they are connected to each other, are joined to each other। जो फॉर्मूला उधर था वही सारा का सारा फॉर्मूला कहाँ होगा? इधर भी होगा। मतलब अगर तुमको कॉमन पोटेंशियल चाहिए, कॉमन पोटेंशियल कैसे निकलेगा? नीचे लिख सकते हो, दैट इज कॉमन पोटेंशियल जो होगा आफ्टर ज्वाइनिंग। इज गिवन एज, क्या था फॉर्मूला कॉमन पोटेंशियल का? V इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। मतलब जब ज्वाइन करोगे कॉमन पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा तो Q1 प्लस Q2 क्या था? इनिशियल चार्ज ऑन कंडक्टर था पहले, लेकिन यहाँ पे जब बात आएगी तो बात आएगी Q1 है चार्ज ऑन कैपेसिटर 1 और Q2 क्या है? चार्ज ऑन कैपेसिटर 2। वैसे ही अगर Q1 डैश निकालोगे तो Q1 डैश कैसे निकलता है? C1 प्लस C2 इंटू Q1 प्लस Q2। और Q2 डैश कैसे निकलेगा? C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, Q1 प्लस Q2। ठीक है। अगर चार्ज नहीं दिया हुआ सीधे पोटेंशियल लिया तो Q को पोटेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हो ना। अगर चार्ज के फॉर्म में नहीं दिया हुआ, तुमको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, चार्ज नहीं बताया, तो Q को कन्वर्ट कर सकते हो C1 V1। Q क्या हो जाएगा? C1 V1। और इसमें भी लॉस होगा, और लॉस विल बी व्हाट? 1/2 C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 V1 माइनस V2। और अगेन V1 V2 यहाँ जो है पोटेंशियल डिफरेंस होगा। कंडक्टर के केस में जो कंडक्टर का पोटेंशियल था वो सीधे पुट कर दे रहते हैं, लेकिन V1 V2 यहाँ पे क्या होगा? V1 V2 यहाँ पे है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर 1 और V2 क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर 2, या फिर उसको पोटेंशियल अक्रॉस भी बोल सकते हो, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर 1 इसको लिख सकते हो उसे V1 पोटेंशियल अक्रॉस C1 और Q2 क्या है? पोटेंशियल अक्रॉस इसमें भी जो चार्ज रहेगा वो कंजर्व रहेगा, मतलब पहले जितना चार्ज था अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी वही चार्ज रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना होता है, यहाँ जो कॉम्बिनेशन है ये दो तरीके का हो सकता है, समझना। इसमें ध्यान क्या देना होगा तुमको, ये जो भी फॉर्मूला लिखा है ना ये यूज होगा, लेकिन इसके पास थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन क्या है कि मान लो अगर तुम्हारे पास दो कैपेसिटर है, जैसे ये C1 इसको तुमने चार्ज करा V1, और एक कैपेसिटर है
C2 और इस पे चार्ज, ये पोटेंशियल कितना है V2 है जिसके कोरस्पॉन्डिंग चार्ज स्टोर होगा। अब इसको ज्वाइन करने के दो तरीके हो सकते हैं, ये इसका पॉजिटिव एंड है, ये इसका नेगेटिव एंड है, ये इसका पॉजिटिव एंड और ये इसका नेगेटिव, यानी इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे Q1 और इस पे Q2। इसको अब ज्वाइन करने के दो तरीके हैं, दो तरीके मतलब या तो किसी ने उठा करके पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया और पॉजिटिव से या नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट कर दिया। तो जब पॉजिटिव से पॉजिटिव ज्वाइन करोगे और नेगेटिव से नेगेटिव ज्वाइन करोगे तो इस फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं होता, एग्जैक्ट फॉर्मूला V1 V2 V3, साइन कन्वेंशन के बारे में सोचना भी नहीं है। जैसे भी क्वेश्चन में क्या दे दिया कि सेम चार्ज वाले प्लेट को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, मतलब इधर पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे ना, तो जो भी फॉर्मूला एज इट इज है सब पुट कर देंगे। मतलब अगर यहाँ पे दिया हुआ है 10 वोल्ट, यहाँ दिया हुआ है 20 वोल्ट, यहाँ पुट कर देंगे। C1 C2 का तो कोई साइन नहीं होता है। चार्ज अगर मान लो यहाँ पे है 10 माइक्रोकूलम और यहाँ पे है 20 माइक्रोकूलम, तो जहां जहां चार्ज का फॉर्मूला होगा वहां सिंपली क्या करेंगे, चार्ज पुट कर देंगे। ठीक है, दिक्कत कब आती है, जब इसको रिवर्स कर दे, मतलब अभी पॉजिटिव से किसको कनेक्ट कर रहा है, नेगेटिव से, ये था नेगेटिव और ये क्या हो गया पॉजिटिव। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना कि जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे, इसके रेस्पेक्ट में इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है -20 होगा। ठीक है, इसमें होता क्या है, जस्ट रेफरेंस सेट कर लेते हैं कि मान लो इसको तुमने इस जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर 1 तुमने मान लिया, तो फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ V1 - V2। अगर इसको ऐसे कनेक्ट करेगा ना कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना होगा, 10 वोल्ट। अगर उस 10 को पॉजिटिव मान रहे हो, इसके रेस्पेक्ट में जब इसको देखोगे ना तो इट विल बी व्हाट, -20। तो जब इस फॉर्मूला को यहाँ पुट कर रहे होंगे ना तो V2 20 नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, -20 रखेंगे। ये कब दिमाग लगाना पड़ता है, जब सवाल में दे दिया हो कि पॉजिटिव एंड ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड ऑफ अदर कैपेसिटर। तो जो पॉजिटिव एंड है ना, मान लो अगर इसको तुमने डिसाइड कर दिया कि इसका पॉजिटिव एंड इसके नेगेटिव से कनेक्ट करें, तो इसके रेस्पेक्ट में जो भी वैल्यू होगा, पोटेंशियल हो या फिर चार्ज हो, उसको कैसे रखेंगे, पॉजिटिव। मतलब ये तुम्हारा रेफरेंस हो गया। ठीक है, अब इस दूसरे वाले कैपेसिटर के लिए क्या करेंगे, V एंड Q बोथ विल बी नेगेटिव। इसको कैसा रखेंगे, नेगेटिव करके रखेंगे। क्यों, क्योंकि इसको किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, रेफरेंस के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो मतलब अगर इस पे चार्ज 20 ये पोटेंशियल 20 वोल्ट है इसके अक्रॉस, तो फॉर्मूला में जब पुट कर रहे होंगे तो -20 वोल्ट पुट करेंगे। वैसे ही जो चार्ज पुट करेंगे वो किसका रखेंगे, -Q2 रखेंगे। और -Q2 अगर पुट कर रहे हो यानी जहां जहां प्लस वाला टर्म है उस पर क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें बस ध्यान क्या देना होता है, जब तुमको सवाल में दे दिया हो कि कैपेसिटर्स प्लेट्स आर कनेक्टेड विथ अपोजिट पोलारिटी, तो जब अपोजिट पोलारिटी से कैलकुलेट करना होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, और जहाँ Q1 + Q2 था, Q1 + Q2 था, उस केस में क्या आ जाएगा, Q1 - Q2। क्यों, क्योंकि तुमने इसको रेफरेंस ले लिया, ये क्या हो गया तुम्हारा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। क्लियर है, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं रहेगा, बस साइन कन्वेंशन का ध्यान देंगे इस केस में जब नेगेटिव पोलैरिटी को कनेक्ट करके रखेंगे। हो गया, देखते हैं इस टाइप के कुछ प्रॉब्लम हो तो। लिखना है, देखो, इन द गिवन फिगर, in the given figure, in the given figure initially, the given figure initially switch S is open. In the given figure initially switch S is open, switch S is open, switch S1 लिखना, switch S1 is open and S2 is closed, and S2 is closed. ठीक है, full stop. After some time, after some time, after some time, S1 is closed and S2 is open. After some time, S1 is closed and S2 is opened.
full stop. Then find potential, then find potential difference across capacitor P. Then find potential difference across capacitor P. ये बैटरी का सिंबल है, अक्रॉस B, ये A है, बैटरी ये S1 है, ये है S2 जो इनिशियली क्या था, क्लोज था। इसका कैपेसिटेंस C है, इसका C/2 है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है, लेट इट बी 10 वोल्ट। ये सिचुएशन तुम्हारा ये A है और ये चलो देखो समझते हैं। पहले क्या कर रहा है, S1 ओपन है, मतलब इधर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, मतलब ये जो होगा ना, इस पे चार्ज कितना होगा, यानी QB की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 0 होगी। और इसको देखो, इसको यहाँ कनेक्ट करके रखा हुआ है, मतलब इधर से करंट फ्लो हो रहा होगा, ये चार्ज होगा। इस कैपेसिटर को चार्ज होने में बहुत ही कम टाइम लगता है, मे बी लेस देन 1 सेकंड लगता है। वो देखेंगे जब हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे। मतलब 1 सेकंड, ये स्विच ऑन करोगे ना 1 सेकंड के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो ये स्विच क्या था, क्लोज था, स्विच क्लोज होगा, ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। उस चार्ज के चलते इस पे, चार्जिंग के चलते इस पे कुछ चार्ज स्टोर हो जाएगा, लेट इट बी QA। और उसके चलते इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा, इट विल बी हाउ मच, पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा, 10 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ये पूरा का पूरा पोटेंशियल यहाँ चला जाएगा। सो इट विल बी हाउ मच, 10 वोल्ट। ठीक है, अब जब क्या बोल रहा है कि जब ये फुल चार्ज हो गया, तो हम इसको क्लोज कर दे रहे हैं, इसको क्या कर दे रहे हैं, ओपन। ओपन कहने का मतलब है कि अब बैटरी जो है सर्किट का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो कभी भी सर्किट से जब बैटरी को रिमूव कर देते हैं ना, कोई भी सर्किट होगा जिसमें से बैटरी को तुम रिमूव कर देते हो, तो इन दैट केस चार्ज ऑफ द सर्किट रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि बैटरी जो है ना, उसका काम क्या होता है, बैटरी का काम होता है पोटेंशियल कांस्टेंट करके रखना। बैटरी का क्या काम है, जब सर्किट में बैटरी को लगा करके रखोगे तो इट विल मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल अक्रॉस ईच एंड एवरी डिवाइस। और जब उस बैटरी को सर्किट से हटा दोगे, तो जितना चार्ज बैटरी ने दे दिया इस सर्किट को, बैटरी क्या करता है, चार्ज पंप करता है, चार्ज पंप करता है। तो अगर एक बार चार्ज दे दिया सर्किट को और उस बैटरी को तुमने रिमूव कर दिया, तो ये चार्ज कहाँ चला गया, कैपेसिटर में। अब इसको लेने देने वाला कोई बचा नहीं है, एक बार स्टोर हो गया या तो इस कैपेसिटर पे या तो इस कैपेसिटर पे, तो इस सिस्टम में ही रहेगा। यानी जैसे ही बैटरी को रिमूव कर दिया, क्या कंजर्व हो जाएगा, चार्ज कंजर्व हो जाएगा। और चार्ज अगर कंजर्व हो गया, तो पहले जो हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, क्योंकि जैसे ही इसको कनेक्ट करोगे, अब चार्ज इस पे था, इसका पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल कितना था, 0, अभी 0 है ना। जब ज्वाइन कर रहे हो, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेस होता ही नहीं है, क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल पहले कितना था, 0 था। तो यहाँ पे दिमागी नहीं लगाना है कि कौन किससे कनेक्ट हुआ, पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ या फिर नेगेटिव से कनेक्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे 0 ही है, तो इसको माइनस में रखो या प्लस में रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब फॉर्मूला निकालोगे, कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, V कॉमन विल बी C1, हाँ, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, यही होता है। ठीक है, अब देखो Q1 प्लस Q2 तुमको दिया नहीं है, ठीक है, तो इसको क्या कर दो, C1 V1
लिख सकते हो ना, C1V1 और इसको क्या लिख सकते हो, C2V2 लिख सकते हैं, क्योंकि चार्ज यहाँ नहीं दिया हुआ है तो C1V1 और C2V2 लिख सकते हैं। लेकिन इसके पास जो V2 की वैल्यू वो कितनी है, इनिशियली 0 थी तो वो टर्म चला गया, यानी तुम्हारे पास बचा क्या, C1V1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, यही बचा। ठीक है, तो C1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, C1 की वैल्यू C डिवाइडेड बाई C प्लस इंटू 10, इसी को सिंप्लीफाई करना है, कितना आएगा 20 बाई, यानी दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो 20 वोल्ट होगा। तुमसे बी के अक्रॉस पूछ रहा है, बी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, 20/3 वोल्ट। एक अराउंड, हाँ कॉमन, एक अराउंड नहीं पूछा है, अगर कॉमन पोटेंशियल पूछता तो भी यही आंसर होता, एक के अक्रॉस पूछता तो भी यही आंसर यही होता, क्वेश्चन में बी के अक्रॉस पूछा है तो भी यही आंसर होगा, कॉमन पोटेंशियल ज्वाइन करने के बाद आ जाएगा। ठीक है, हाँ स्विच S1 क्लोज करने का मतलब है इस कैपेसिटर को हमने इस कैपेसिटर से ज्वाइन कर दिया, तो ये क्वेश्चन शिफ्ट हो गया ज्वाइनिंग ऑफ कैपेसिटर में। ठीक है, अगर बैटरी यहाँ लगा करके रखते ना, बैटरी क्या करते, लगा करके रखते और इस स्विच को इसको भी क्लोज रखते और इसको भी क्लोज रखते, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ जाता, 10 वोल्ट। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल आ जाता, 10 वोल्ट, क्योंकि बैटरी का काम ही क्या है, कांस्टेंट पोटेंशियल मेंटेन करना, और ये इसके अक्रॉस 10 वोल्ट है, इसके साथ पैरेलल में ये कनेक्ट हुआ है, तो अगर इसके अक्रॉस 10 वोल्ट होगा तो इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट होगा। तो अगर सर्किट में बैटरी इंक्लूडेड है, मतलब बैटरी को सर्किट से एक्सक्लूड नहीं कर रहे हो, एक्सक्लूड नहीं करोगे तो उस सर्किट में हर एक जो डिवाइस है, हर एक जो जो भी तुम्हारा डिवाइस रहेगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर बैटरी को सर्किट से खींच लोगे तो फिर पोटेंशियल वेरी करेगा, लेकिन चार्ज होगा वो क्या रहेगा, दैट विल रिमेन कांस्टेंट फॉर द सर्किट। पहले इसका पोटेंशियल कितना था, बैटरी जब लगा करके रखे तो इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट, इसका पोटेंशियल 0, जब बैटरी हटा दिए तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया, 10 नहीं 20/3 वोल्ट, इसका पोटेंशियल 20/3 वोल्ट। तो नोट में लिख लो, नोट में इसको लिख लेना, whenever battery is whenever battery is removed from a given circuit, whenever battery is removed from given circuit, during whenever battery is removed from a given circuit, then हाँ सर्किट के बाद then any changes after it, then any changes after it, any changes after it will follow conservation of charge, will follow conservation of charge, conservation of charge in the circuit, conservation of charge in the circuit, क्योंकि बैटरी एक बार जो जितना चार्ज देके चला गया वही क्या रहेगा उसमें मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट लिखेंगे उसी में नंबर 2, when battery is integral part of circuit, when battery is integral part of circuit, battery is integral part of circuit, charge conservation cannot be applied, charge conservation cannot be applied, cannot be applied, charge conservation cannot be applied when battery is integral part of circuit, charge conservation cannot be applied, but potential drop, but potential drop across each device, but potential difference या potential drop across each device will remain constant, drop DROP, पोटेंशियल ड्रॉप लिख लो या डिफरेंस लिख लो, दोनों सेम चीज है, पोटेंशियल ड्रॉप द डिफरेंस अक्रॉस ईच डिवाइस विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट।
सवाल लिखना है। सर्किट होगा। हो गया, लिखना है इसमें। if a dielectric if a dielectric of dielectric constant if a dielectric constant K is inserted between capacitor find change in charge stored on capacitor. Find change in charge stored on capacitor. Find change in charge कितना देर गायब हुए थे? हेलो, हाँ सर, कितना देर तक? 1 मिनट सर। आप सब सर अभी अभी होता। जो सवाल लिखवाए वो लिखे हो? हाँ हाँ सर, सर वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर करो ये डायग्राम का। पंखा चलाओ, स्विंग करवा दो। देखो, जब इसको इंसर्ट करोगे यहाँ पे, वो चीज थोड़ा सा नहीं बताया कि जब भी यहाँ पे एक कैपेसिटर ये सॉरी एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो सी जो होता है वो के इंटू सी हो जाता है। ठीक है, ये अभी बता दे रहा है कि जब भी इसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा सी से कहाँ चला जाएगा? के सी चला जाएगा। मतलब ये C1 है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? C2 हो जाएगा। अब जब ये प्रोसेस कर रहे हैं ना, तो उस टाइम में बैटरी को कनेक्ट करके रख रहे हैं, हटा दे रहे हैं? कनेक्ट करके रख रहे हो। जब भी ये प्रोसेस जो भी चेंज हो रहा है इसको जब कर रहे हो तो क्या कर रख रहे हो तुम? बैटरी को कनेक्ट करके रख रहे हो। और बैटरी को जब कनेक्ट करके रखते हैं तो इसका काम क्या होता है? पोटेंशियल को कांस्टेंट करके रखता है। पोटेंशियल को क्या रखेगा? कांस्टेंट करके रखेगा। इनिशियली जो पोटेंशियल था, इनिशियली अगर बात करोगे चार्ज ऑन द कैपेसिटर, कितना होगा? Q इक्वल्स टू CV। ये इनिशियल कंडीशन था। फाइनली क्या होगा? जो चार्ज होगा वो Q डैश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी कैपेसिटेंस जो है वो C डैश हो गया या C2 हो गया, लेकिन पोटेंशियल वही रहेगा। क्यों? क्योंकि बैटरी अभी भी इसके साथ लगा हुआ है और बैटरी का काम ही क्या होता है? पोटेंशियल को कांस्टेंट मेंटेन रखना। यानी V का V रखोगे, C1 C था, C2 कितना हो गया? K इंटू सी। सो K इंटू सी इंटू V, यानी डेल्टा Q कितना आया? डेल्टा Q विल बी Q डैश माइनस Q, सो इट विल बी CV K माइनस 1। इतना एक्स्ट्रा चार्ज बैटरी और इस सर्किट को प्रोवाइड कर देगा। जैसे ये K यहाँ पे इंसर्ट करोगे, एक्स्ट्रा चार्ज ये कहाँ से आएगा? बैटरी इसको सप्लाई कर देगा, जो कि यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसमें कुछ सवाल टिक करा दे रहा हूँ, वो करके आना। मॉड्यूल लाए हो?
इलेक्ट्रोस्टैट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? इलेक्ट्रोस्टैट कर रहे हो ना? हाँ सर। इलेक्ट्रोस्टैट तो खत्म हो गया ना? चलो इलेक्ट्रोस्टैट का ही होमवर्क दे रहे हैं, सबको ही करेगा। हाँ पेज नंबर बोल दे रहे हैं। एक्सरसाइज 1 कितने लोगों ने शुरू कर दिया? किसी ने शुरू करा एक्सरसाइज 1 इलेक्ट्रोस्टैट का? यस सर। प्रीवियस ईयर कर रहे हो? सर चलो। पीवाईक्यू कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर ही कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर पीछे से मैंने कुछ करवा दिया था ना, पीछे हाँ से सर। अप टू 25 49 तक सर। हाँ मतलब तुम लोग को करना है पीछे से अप टू 25, यानी 54 नंबर पेज और 55 नंबर पेज और 56 नंबर पेज। 56, 55 और 54 ये होमवर्क है। अब कल तो क्लास है नहीं, कल तो फ्री हो ना पूरा, तो कल ये कर लेना और परसों जो होगा अगर पॉसिबल होगा तो इसमें जो डाउट होगा वो क्लियर कर देंगे। ठीक है सर फ्राइडे को कौन सा वाला चैप्टर होगा? फ्राइडे को अभी कौन सा हुआ था? 1D एनएलएम सर होगा। वन डे हो। एनएलएम होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके सर। ठीक है चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।